जी हाँ, स्वागत है आपका। तो सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्नों पर अभ्यास। इसके पिछले वीडियो में अब तक 102 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 103 से एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बताएं। सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्रश्न नंबर 104। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। बताना ये है कि कहाँ पर मृत्यु हुई थी। बताएं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। बताना ये है कि कहाँ पर हुई थी उसकी मृत्यु। सही जवाब बेबीलोन में। क्या जवाब होगा? बेबीलोन। ठीक है। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न नंबर 105। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बताएं। सही जवाब अवंतिका। क्या होगा? अवंतिका। कोशिश करिए कि हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 106। सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बताएं। सही जवाब 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 107। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जी बताएं। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा राजगृह। ठीक है ना, या फिर इसे कह सकते हैं गिरिवर्ज। गिरिवज्र। ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 108। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बताएं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही जवाब घनानंद। ठीक है ना। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों पर लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास ही आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, इसलिए लगातार अभ्यास करते रहिए। कितना भी कम जानकार कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी व्यक्ति को याद ना होता, वो लगातार अभ्यास करता रहे तो वो चीज़ें उसको क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अभ्यास करना छोड़ दे बस, वो हर चीज़ें भूल जाएंगी। रहीमदास ने कहा ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ठीक है। तो यानी कि लगातार अभ्यास से, आपने एक लाइन और सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आपको कुशल बना सकता है। ठीक है। अगर पढ़ते समय कोई चीज़ याद नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को कई बार पढ़ने की ज़रूरत है और लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। और किसी के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, तो एक चीज़ को 50 बार पढ़ने की आदत डालिए। प्रश्न नंबर 109। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? बताएं। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? सन बताना है। सही जवाब होगा 600 ईसा पूर्व। अब आपने ये पढ़ा है और याद नहीं आ रहा है तो पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं। ठीक है। एक चीज़ को जब कई बार पढ़ेंगे तब गलतियां नहीं होंगी। प्रश्न नंबर 110। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई?
बौद्ध ग्रंथ जो है पिटक, ठीक है ना, तो पिटकों की रचना किस भाषा में हुई है ये बताना है। क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया, खूब पढ़ा है आपने। सही जवाब क्या होगा? पाली भाषा। क्लियर हो गया। जो बौद्ध ग्रंथ पिटक है उसकी रचना किस भाषा में हुई? पाली भाषा में हुई है। प्रश्न नंबर 111, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताएं। सही जवाब प्रजापति गौतमी। पढ़े हैं, याद भी नहीं आ रहा है तो फिर बेकार है वो पढ़ाई, ठीक है, बेकार है वो खोपड़ा जो पढ़ने के बाद क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 112, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था उसे क्या कहा गया? सही जवाब धर्म चक्र परिवर्तन। खूब पढ़ा होगा आपने और बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न वही हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बहुतों की ज़िंदगी बदली है, अब आपकी बारी। इन प्रश्नों को क्लियर करके अपने भी ज़िंदगी को चमकाइए। चलिए प्रश्न नंबर 113 की तरफ। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बताइए कौन सा जानवर था? घोड़ा। कौन सा पशु था? घोड़ा, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 114, जियो और जीने दो किसने कहा? गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी? बताएं। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी। बढ़िया प्रश्न है, अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 115, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वो शब्द आप जानते होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन इस समय दिमाग में नहीं आ रहा होगा। कैवल्य, ठीक है ना। कैवल्य जो शब्द है ये जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। अक्सर ये शब्द पेपर में देखने को मिलता है, तो लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। पढ़ना भी है तो महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही प्रैक्टिस करना है। फर्जी चीज़ों पर प्रैक्टिस करने से, फर्जी चीज़ों को पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, तो ध्यान से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 116, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया किसने? दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब बताइए क्या होगा? सोलंकियों के द्वारा। सोलंकियों, या अगर ऑप्शंस में है चालुक्यों तो उस पे भी आप टिक कर सकते हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 117, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है, यही बताना है। सही जवाब क्या होगा? बौद्ध। बिल्कुल पढ़ाई एकदम कूल माइंड से होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो पढ़ाई काम नहीं आएगी पेपर में। एकदम शांत होकर के बहुत आराम से और दिमाग में उस चीज़ को चिंतन करके बैठाइए। पढ़ने के बाद भी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो लानत है ऐसी पढ़ाई पर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 118, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ आयोजित हुई थी? बौद्ध संगीतियों पर मैंने ट्रिक्स भी तैयार किया है। राजा आज मह का, वै काल सबका, पुत्र अशोक मांगो, कुंडल कनिष्क मित्र। अगर ये बौद्ध संगीतियाँ आपको याद हो जाएंगी कि तो यहाँ से पता चलेगा कौन सी बौद्ध संगीत कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसमें देख सकते हो, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है ना, पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, तो इसको सन सहित ट्रिक सहित याद करना चाहते हैं तो आप ट्रिकी वाले प्लेलिस्ट में जाइए
और तुरंत जा कर के वहाँ से देखिए, वहाँ और भी ढेर सारे ट्रिक्स हैं, हर विषय के ट्रिक्स दिए गए हैं। आप जाइए और जो जो चीज़ें आपको याद नहीं होती, जैसे अनुच्छेद नहीं याद होता तो उस पर आधारित ट्रिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मतलब हर विषय के ट्रिक्स है। जो जो आपको याद नहीं होता वो सारे ट्रिक्स आप उस प्लेलिस्ट में पा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 119, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताएं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताइए। सही जवाब मखाल गौशाल। मखाल गौशाल, ठीक है ना, ये थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 120, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, बताएं। सही जवाब जमाल। अगर आप जानते हो तो वहाँ से बोलिए, और मैं आपकी आवाज़ बराबर सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए तो, ठीक है। अगर सही होगा तो ही लिखूँगा, गलत होगा तो वो सुनाई नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 121, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, ये बताना है। तो सही जवाब क्या होगा, महाकश्यप, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 122, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। सही जवाब क्या होगा, सातवंतों, सातवंतों ने, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 123 की तरफ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। सही जवाब क्या होगा, 563 ईसा पूर्व। अब ये भी नहीं याद आ रहा है, फिर ये कॉमन क्वेश्चन है, फिर याद क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इस पर भी ट्रिक है, कपिल कुंडलम, शुद्धो सिद्धा, माया तेरी, धरा यशोदा, 35 42 6 दूनी 12, निरंजन पालिका, खुशी पावा, 80 72 में मर जाओ। ये ट्रिक प्लेलिस्ट में है। इसमें बुद्ध और महावीर से संबंधित सभी जानकारियाँ दी गई हैं। इस 4 लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बुद्ध और महावीर से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। कपिल कुंडलम, कपिल वस्तु में बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिल कुंडलम, कुंडल वन में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। शुद्धो सिद्धा, ठीक है ना, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, इनसे सबसे संबंधित सभी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। माया कौन थी, त्रिशला कौन थी, ठीक, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 35 वर्ष, 42 वर्ष, पावापुरी क्या है, रिजु पालिका नदी क्या है, ठीक है। तो उसे तमाम प्रश्न इस ट्रिक में छिपे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप वहाँ जाइए और उसको देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 124, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। सही जवाब क्या होगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 125 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। जो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र है उसके रचयिता का नाम बताना है। कल्पसूत्र ये जैन धर्म का ग्रंथ, ठीक है ना, इसके रचयिता का नाम बताना है। सही जवाब क्या होगा, भद्रबाहु। अब ये सब चीज़ें अगर नहीं पढ़ेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होगी। और गलतियाँ कब तक करेंगे, इस उम्र में अगर गलती करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब गलतियाँ करना कम कीजिए, जो भी पढ़िए कसम खा खा के पढ़िए, ठीक है ना, और पत्थर की लकीर करके तभी छोड़िए। और झूठे मत पढ़िए, झूठे पढ़ने से, झूठे दिखाने से
कुछ होने वाला नहीं है, सब झूठा झूठा साबित होगा, एक समय ऐसा आएगा। ठीक है, क्या करें, एक चीज़ को कई बार पढ़ें, इस वीडियो को 2-3-4 बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ताकि याद हो जाए। याद नहीं है, दूसरा चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो भी बेकार है पढ़ना। एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगला पढ़ने जा रहे हैं, एक पचा नहीं है, दूसरा खाए जा रहे हैं, क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। प्रश्न नंबर 126, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बताएं। सही जवाब क्या होगा? भगवती सुत्त। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप खुद ही नोट कर लीजिएगा, क्या नाम होगा? भगवती सुत्त। ठीक, भगवती सुत्त में जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। किसमें? भगवती सुत्त में। और भी सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास लगातार करते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स, इसके अलावा शेयर भी करते रहिए। आप हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए और हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहेंगे। ठीक, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।